दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें एंटमैन को दिखाया जाता जो हाईटेक बिल्डिंग में एक अननोन कॉलर की मदद करने के लिए आया होता है। यहाँ पे एंटमैन एक एक करके सभी सिक्योरिटी को बाईपास करके जब उस रूम में पहुंचता तो वहाँ पे ब्लैक पैंथर होता। ब्लैक पैंथर को देखकर एंटमैन बोलता तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी तो अननोन कॉल करने की क्या जरूरत थी, मैं ऐसे ही हेल्प कर देता। जिसपे ब्लैक पैंथर बोलता तुम अंदर कैसे आए, ये टॉप सीक्रेट वकांडा बिल्डिंग है जिसमें सबसे एडवांस सिक्योरिटी लगाई गई। जिसपे एंटमैन बोलता मैं सिक्योरिटी तोड़ने में एक्सपर्ट हूँ। तभी वो जगह ब्लास्ट हो जाती है लेकिन एंटमैन ब्लैक पैंथर को बचा लेता। ब्लैक पैंथर बोलता हमें जल्दी वकांडा जाना होगा। रास्ते में जाते हुए ब्लैक पैंथर बोलता एंटमैन ने तुम्हें झूठा कॉल किया था, अब वो जानता है कि वकांडा की नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे तोड़ा जा सकता है। ये सुनकर एंटमैन बोलता तुमने तो बाहर वकांडा का बोर्ड भी नहीं लगाया था तो मुझे कैसे पता चलता कि वो वकांडा की प्रॉपर्टी है। ब्लैक पैंथर बोलता कि मुझे राज रखना पसंद है और वो लोग वकांडा में पहुंच जाते हैं। वकांडा पहुंचकर ब्लैक पैंथर बोलता है अभी तक किसी भी घुसपैठे की खबर नहीं आई है, अगर हम जल्दी करेंगे तो तुम्हारी गलती को सुधार पाएंगे। जिस पर एंटमैन बोलता है लेकिन मैं छुपकर तुम्हारे पैलेस में नहीं जाना चाहता, अब मैं एक चोर नहीं बल्कि एवेंजर हूँ। लेकिन तभी वकांडा का सिक्योरिटी सिस्टम उन पर हमला करता है। ब्लैक पैंथर बोलता है किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम के साथ छेड़खानी की है, हमें इसे अपने हाथों से बंद करना होगा। और ब्लैक पैंथर और एंटमैन जैसे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करते हैं वहाँ पर उन दोनों की तारीफ करने के लिए जीमो पहुंच जाता है। जीमो को देखकर ब्लैक पैंथर बोलता है बहुत समय पहले जीमो के फादर ने वकांडा पे हमला किया था लेकिन बैरन जीमो के फादर हेनरिक जीमो को मेरे फादर किंग टचाका ने बड़ी बुरी तरीके से हराया और वकांडा से खदेड़ दिया। और बैरन जीमो तुम्हें भी हार का मुंह ही देखना पड़ेगा। जिस पर बैरन जीमो बोलता है मैं अपने फादर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। बैरन जीमो बोलता है एंटमैन की वजह से अब मैं महल के ही नहीं बल्कि पूरे वकांडा के सिक्योरिटी सिस्टम को काबू कर सकता हूँ। ये कहकर वकांडन ड्रोन शहर पर छोड़ देता है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर बोलता है एंटमैन हम जीमो को बाद में पकड़ लेंगे, पहले हमें इन ड्रोन को शहर को तबाह करने से रोकना होगा। एंटमैन और ब्लैक पैंथर जब ड्रोन को रोकने लगते हैं तो जीमो वहां से भाग जाता है। ड्रोन को निपटाने के बाद ब्लैक पैंथर बोलता है हम जीमो को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि हमारा सिस्टम अभी भी काम नहीं कर रहा है। पर तभी ब्लैक पैंथर को न्यूज मिलती कि जीमो को खदानों के पास देखा गया है। ब्लैक पैंथर बोलता है जीमो को यहाँ से क्या चाहिए, इस खदान को तो मेरे फादर ने बहुत सालों पहले ही बंद करवा दिया था। रास्ते में जाते हुए ब्लैक पैंथर बोलता है इसमें कई यूनिक और एंशिएंट ट्रैप्स लगे हुए पड़े हैं तो एंटमैन जरा संभल कर। एंटमैन बोलता है ऐसी क्या जरूरी चीज थी जो जीमो के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी। ब्लैक पैंथर ट्रैप्स को पार करते हुए बोलता है मेरे पिताजी ने बस मुझे इतना ही बताया था कि उसे बहुत ही शक्तिशाली चीज वकांडा से चाहिए थी और वो क्या था उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन अब मुझे वकांडा की लॉकेट वाली कहानी सच होती दिखाई दे रही है। एंटमैन जल्दी से मेरे पीछे आओ। एंटमैन बोलता है ब्लैक पैंथर तब से मैं तुम्हारे पीछे ही तो चल रहा हूँ। ब्लैक पैंथर बोलता है तो वो कहानी सच है पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जीमो ने इन ट्रैप्स को कैसे पार किया होगा। तभी बैरन जीमो पीछे से आता और बोलता है मैंने पार नहीं किया बल्कि तुमने किया, मैं तो बस तुम्हें फॉलो कर रहा था। और पता है यहाँ पर क्या लिखा पड़ा, द क्रोकोडाइल स्पिरिट लॉकेट। इसी के लिए तुम्हारे फादर और मेरे फादर झगड़ते रहे लेकिन इसकी ताकत ने उन दोनों को लगभग खत्म ही कर दिया था। इस लॉकेट की ताकत को सिर्फ एक बाहर वाला और एक वकांडियन साथ मिलकर ही काबू कर सकते हैं लेकिन ये कमजोरों के लिए है। मैं इसे काबू कर सकता हूँ। वो पहनने जाता लेकिन ब्लैक पैंथर और एंटमैन उस पर हमला कर देते। इसके बावजूद भी ब्लैक पैंथर और एंटमैन पर भारी पड़ता और जीमो लॉकेट को पहन लेता है जिससे वो इंस्टेंटली बड़ा होने लगता है। ब्लैक पैंथर बोलता अभी भी मौका है, निकाल दो उस लॉकेट को, तुम इसकी ताकत को काबू नहीं कर सकते। जिस पर जीमो बोलता तुम्हें ऐसा लगता है पर मुझे नहीं। पर लॉकेट बैरन जीमो के दिमाग को काबू करने लगता है। यहाँ पर बैरन जीमो को लगातार बढ़ता हुआ देख ब्लैक पैंथर बोलता अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा ओवर पावर्ड होकर ब्लास्ट हो जाएगा और उसके साथ वकांडा भी खत्म समझो। और एंटमैन तुम जायंट मैन बनकर उसका सामना कर सकते हो। जिस पर एंटमैन बोलता है ना रे भैया मैं जायंट मैन बना तो मुझे आते हैं चक्कर और मैं बेहोश हो जाता हूँ और मैं बहुत समय से जायंट मैन नहीं बना, क्या पता मैं बन भी सकता हूँ कि नहीं। पर मेरे पास एक और प्लान है, उसका ध्यान भटकाओ, मैं झट से जाकर फट से उसका लॉकेट बाहर निकाल लेता हूँ। ब्लैक पैंथर अपने काम में लग जाता है लेकिन एंटमैन लॉकेट नहीं निकाल पाता जिससे जीमो और गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जीमो को वाइब्रेनियम कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। जीमो को इस तरह ओवर पावर्ड होता हुआ देख ब्लैक पैंथर बोलता एंटमैन अगर तुम बड़े बनना चाहते तो यही मौका है। एंटमैन बोलता क्या तुम्हारे फादर ने उस लॉकेट की कोई कमजोरी बताई है ब्लैक पैंथर बोलता नहीं, अगर है भी तो मुझे पता नहीं। और ब्लैक पैंथर जीमो से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर जीमो एंटमैन के वाइब्रेनियम सूट को कंट्रोल करके दर्द देने लगता है। तभी वहाँ पर जायंट मैन बनकर एंटमैन पहुंचता है और जीमो को एक जबरदस्त टक्कर देता है। लेकिन जीमो से लड़ते हुए एंटमैन को याद आता है कि वो अकेला लॉकेट को नहीं निकाल सकता लेकिन एक वकांडियन के साथ वो लॉकेट को निकाल सकता है। लड़ते हुए जैसे ही दोनों एक साथ लॉकेट बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो लॉकेट जीमो से अलग हो जाता है और जीमो भी अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। ब्लैक पैंथर एंटमैन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एंटमैन बेहोश हो चुका है। एंटमैन को जब ब्लैक पैंथर जगाता तो ब्लैक पैंथर से एंटमैन बोलता कि मुझे दूध नहीं पीना है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटमैन बेहोश नहीं हुआ था बल्कि सो गया था। फिर हमें एंटमैन को दिखाया जाता है जो वकांडा को रिबिल्ड करने में मदद करवा रहा होता है और ब्लैक पैंथर विजन से बात कर रहा होता
आता विजन को ब्लैक पैंथर बोलता है कि कुछ दिन एंटमैन यहीं पे रहेगा। फिर ब्लैक पैंथर विजन का कॉल काट कर एंटमैन से पूछता है तुमने उस लॉकेट को कहाँ छुपाया एंटमैन, जिस पर एंटमैन बोलता है मैंने वकांडा से एक नई चीज सीखी, चीजों को सीक्रेट रखना, और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने लॉकेट कहाँ पर रखा है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।